वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए निफ्टी और सेंसेक्स की, आज हमें रिकॉर्ड हाई देखने को मिला, बट इसी बीच में गाइस 3 दिन से एफआईएस ने फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको अपलोड किया था कि कैसे जो फेड का मिनट्स हैं उसको लेके एफआईएस वेट कर रहे हैं। अगर उनको सिग्नल मिलेगा तो जो रेट हाइक 75 बेसिस पॉइंट इस बार दिसंबर में होने की उम्मीद है, अगर उसमें कटौती होगी, फेडरल रिजर्व अगर ऐसा करेगा तो मार्केट में एफआईएस के जो इन्फ्लोज हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्जैक्टली गाइस 3 दिन के बाद एफआईएस ने ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने के बाद जब उनको कन्फर्मेशन मिला कि ऑफकोर्स फेड की जो रेट हाइक है वो नहीं होने वाली है बहुत एग्रेसिव, इसी की वजह से एफआईएस का इन्फ्लोज की वजह से मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें एफआईएस ने गैस जोरदार इधर पे ऑलमोस्ट 25-26 करोड़ के आसपास 3 दिन में बाइंग कर ली है। मज़ेदार बात इधर पे ये हमें देखने को मिलती है। मैं गैस ये जो आंकड़े हैं आपको डेली दिखाता हूँ स्टॉक फटाफट में। रीज़न क्या है, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि एफआईएस ने बहुत माल सेल कर दिया, उनके पास अभी बहुत ही कम माल बचा हुआ है मार्केट में। गैस डीआईएस ने अगर आप देखें तो बेचा तो ज़रूर है, बट गैप अगर आप देखें बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, मात्र 1500 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये है कि एफआईएस भी गैस फोमो में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट और भी थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। बार दो फ्यूचर्स की तभी के टाइम में कैसे दो ओपन नहीं हुआ, ऑल दो फ्यूचर्स की बात कीजिए उसमें वही 200 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि आज ओपनिंग कैसे होती है और ओपनिंग के संग क्लोजिंग हमें कैसे देखने को मिलती है, बिकॉज जो ब्लैक फ्राइडे का गैस जो सेल हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ये उम्मीद से बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब गैस यूएस मार्केट में अभी के टाइम जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई ज़रूर दी है। तो बात करते हैं इंडेक्स को लेके। आपने थंबनेल में देखा होगा कि इंडेक्स 80,000, दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, कभी ना कभी इंडेक्स 80,000 जाएगा, ये सबको पता है, लेकिन यस कब तक जाएगा ये मुद्दा की बात है। तो यहाँ पे गैस मॉर्गन स्टैनली की एक भविष्यवाणी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या ब्लाइंडली फॉलो करना है? बिल्कुल नहीं। जब गैस सेंसस गिरा हुआ था 52,000, 53,000, 50,000 के आसपास, बहुत लोगों ने 40,000 के आसपास टारगेट दिए थे। हमें गैस इससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें समझना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो टॉप क्लास ब्रोकर्स है अगर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उसमें दम है या फिर नहीं है, बिकॉज कोई कुछ बोल देगा तो क्या ब्लाइंडली फॉलो करना? नहीं ना। ब्रांडली गाइस बेयरिश कमेंट को फॉलो करिए ना बुलिश कमेंट को फॉलो करिए। हमें गाइस रैशनलाइज होना है, रैशनल बनना है, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से हमें आगे देखना है कि आने वाले कल में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर आप देखें बहुत ही कम अवधि हमें देखने को मिल रही है 2023 के एंड में गाइस मॉर्गन स्टैनली को लगता है अगर सब कुछ इन्वायरमेंट ठीक रहा, इंडिया का बुलिश फेस कंटिन्यू रहा, क्रूड के प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिली, जीएसटी कलेक्शन ऐसे ही ऑल टाइम हाई पे रहा, इन्फ्लेशन काबू में आया, जैसे बहुत ही हाई चांसेस हैं कि सेंसेक्स 80,000 को टच कर सकता है। ऑफकोर्स गैस मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ तो क्या ब्लाइंडली फॉलो करना? नहीं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि हर एक प्रेडिक्शन के पीछे गैस कुछ कैच होते हैं। इस कैच को समझना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कितना हद तक हम लोग डिकोड कर पाते हैं, इससे गैस हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है ये जज करने में आसानी होती है। गैस उनका मानना है कि आने वाले समय में जितने भी फॉरेन ब्रोकर्स हैं इंडिया को लेकर काफ़ी बुलिश है, और गैस ये बात मैं 15,000 के लेवल से बहुत बार बता चुका हूँ। जब मार्केट को लेकर बहुत लोग बेरिश थे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, दावा नहीं है कि मार्केट नहीं गिर सकता। मार्केट गिरेगा तो रिकवर भी होगा। तो यहाँ पे गैस इंडिया की बात की जाए, अगर ये ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का नाम हमें दिखाई पड़ेगा तो ऑफकोर्स गैस 20 बिलियन के आसपास जो इन्फ्लोज है वो हमें दिखाई पड़ सकते हैं। 20 बिलियन गैस बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। तो आप समझिए कि मार्केट की वैल्यू क्या होते हुए देखने को मिल सकती है। ऑल दो गैस वैल्यूएशन को लेके बहुत लोग किंतु परंतु कर रहे हैं, बट गैस फ्राइडे के नाइट को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है। माफ़ करिएगा दोस्तों हाथ जोड़ के कि 2-3 दिन से मैं वीडियो ठीक से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उस फ्रिक्वेंसी से, बिकॉज घर में एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट था। तो ऑफकोर्स गैस कल से कोशिश करूँगा कि पूरा वीडियो की फ्रिक्वेंसी पहले जैसी हो। तो एनीवेज अगर आप देखें तो मैंने कहा फ्राइडे के दिन ही मार्केट के वैल्यूएशन को लेके अपना आउटलुक शेयर किया था। उस वीडियो को नहीं देखा जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे गैस किंतु परंतु क्या है, वही जो तेल का दाम हो गया दोस्तों, डॉलर के इंडेक्स की बात की जाए उसको लेके हुआ, अभी तो गैस फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए ये भी गैस बहुत तेज़ी से इंडिया में आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस की सेलिंग ऑलमोस्ट ऐसा नहीं बोलूँगा ख़त्म होते हुए देखने को मिल रही है, बट एफआईएस गैस अभी के टाइम में भारतीय इक्विटी मार्केट के रिजाइलेंस से काफ़ी सरप्राइज है। तो आने वाले कल में कैसे अगर इन्फ्लो सही रहा तो मार्केट में तेज़ी होगी, बट इस न्यूज़ से और इस आर्टिकल से प्रभावित मत हो जाइएगा। कभी ना कभी का सेंसस 80 क्या लाख क्या 2 लाख भी जाएगा, बट आपको उसके लिए धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। इसका इस मार्केट ऑल टाइम हाई, पोर्टफोलियो में काफ़ी गिरावट, इससे बिल्कुल ही पैनिक ना करें और बिल्कुल भी कंसर्न ना करें। सबका टाइम आता है। आपने देखा जब आईआरएफसी में तेज़ी आ सकती है, आरबीएनएल डबल ट्रिपल हो सकता है।
आईटीसी डबल हो सकता है बेस प्राइस कोविड से, तो इन सब का भी टाइम आएगा। और कैसी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी गिर क्यों रही है? बिकॉज मैंने क्या बताया कि फेडरल रिजर्व ऑफकोर्स 75 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर देगा। प्रॉब्लम क्या होगी? इनकी पेस तो कम हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं छोड़ेंगे हम, जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनी है उनके लोन बुक्स में इंपैक्ट पड़ेगा। और इसका जो कंसर्न है गाइस, हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि जितने भी एनबीएफसी है अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहे हैं, जहाँ पे कासा को इंप्रूव करके मैक्सिमम लोगों को जोड़े हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना गिरेगा, इस बजाज फाइनेंस एक बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, आपको होल्ड करना ज़रूर चाहिए। ऐसा मानना है कि जिनकी गाड़ी छूट गई थी ऑफकोर्स उनको फिर से सवारी करने का मौका मिल रहा है। बहुत लोग बोलेंगे सर क्या मैंने काश प्रॉफिट बुक कर लिया होता, काश बेच दिया होता, काश खरीद लिया होता। गाइस काश कुछ नहीं होता है। आप लॉन्ग टर्म इस पारी में रहेंगे तो बीबीसी मार्केट है बुल, बियर और कॉन्सोलेशन फेज, आपको झेलना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट ऐसा कोई गारंटी नहीं कि नहीं होगी, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट सुपर हिट थे, बट शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा नेगेटिव है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2 क्वार्टर में अगर आपको एक्मुलेशन करने का मौका मिलता है कि अपने आप में कैसे बहुत फॉर्चुनेट होंगे कि बजाज फाइनेंस से हाथी कंपनी आपको खरीदने का मौका दे रही है। गैस मेरी कमेंट्री एस्ट्रल को लेके होगी। स्टॉक खराब नहीं है, टाइम खराब है। टाइम क्यों खराब है? बिकॉज इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम आपने देखा कि H1 में पूरा विजिबल दिखाई पड़ा है, जहाँ पे Q1 और Q2 के नंबर्स काफ़ी चैलेंजिंग रहे पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस के लिए। जल्दी गैस मैं पाइप एंड पीवीसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे गैस गवर्नमेंट ने जो जल स्ट्रक्चर है, जल योजना है, इसको लेके बहुत बड़ा मेगा प्लान अनाउंस किया है, जो गैस हो सकता है कि बहुत ही हाई चांसेस है कि इस बार के बजट में वो अनाउंस होता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। कंपनी के अंदर इन्वेंट्री हो रहा है, रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, तो कंपनी कुछ कर नहीं सकती। कंपनी प्रूव है इसकी कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर रही है। यस, वैल्यूएशंस कैसे ऐसी कंपनी के हमेशा महंगे होते हैं, बट यस आपको इस सही भाव पे अगर आप सोचेंगे कि प्राइस ट्रेंडिंग रीजनेबल हो 10-15 का पी पे, वो कभी नहीं मिलने वाला। पहले सब कुछ जब ठीक था 2600 के आसपास गया था, बहुत लोगों को निकलने का मौका मिला, बहुत लोगों को भी घुसने का मौका मिल रहा है। तो होल्ड करिएगा तो पैसे बनेंगे। कंपनी का मार्केट लीडर है। अगर आप मार्केट लीडर भरोसा नहीं करेंगे तो शॉर्ट टर्म में गैस वोलेटिलिटी में आप पैसे नहीं बना पाएंगे। ओवर एलोकेशन मत करिए, बट एलोकेशन जो भी लेवल्स में है आप कंटिन्यू करें। बिकॉज इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम गैस जल्दी ही इन सब कंपनी के लिए खत्म होने वाला है। बिकॉज रॉ मटेरियल का प्राइस जो पीवीसी के होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, उनके काफ़ी फॉल हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट गैस लॉन्ग टर्म में और 2-3 क्वार्टर के बाद इन सब कंपनीज के मार्जिन्स में सीधा पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। ये एंट्री की बात की जाए, मर्जर के बाद दोस्तों एक बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिल रही है। और इसने गैस जो स्ट्रेंथ अभी के टाइम दिखाया है 4800 से लेकर 5000 के आसपास, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। फिर से बॉटम का वेट कर रहे हैं कि सर 3800, 3600, 4000 कब आएगा। तो मेरे हिसाब से गैस बॉटम मत कि ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक 2500 पॉइंट डिस्काउंट में मिल चुका है। कंपनी गाइडेंस से बहुत ही मजबूत है। 86,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है और थोड़ी बड़ी कंपनी में जानी है, जो विप्रो से छोटी हो, इन्फोसिस छोटी हो, लेकिन ग्रोथ मिड कैप का जैसा हो और स्टेबिलिटी लार्ज कैप का, आप इसको चाहे तो एक स्टॉक हर महीने उठा सकते हैं, हर एक प्राइस में। कभी प्राइस गिरे तो डबल कर लीजिए, और प्राइस भागे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे गैस आप एक्मुलेशन करिए, बट पोर्टफोलियो का एलोकेशन ठीक ठाक दीजिएगा। सीटीसी की बात कीजिए, मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि सर रेलवे का टाइम आ गया, आरबीएनएल भाग रहा है, रेलटेल भाग रहा है, अर्कन भाग रहा है, आरएफसी भाग रहा है, तो ये कंपनी क्यों नहीं भाग रही है? बिकॉज इस कंपनी ने कैसे लास्ट ईयर मेगा पैसे बना के ज़रूर दिए थे। शायद से कोई ओएफएस अभी के टाइम देखने को नहीं मिलेगी, जो शायद से एक रेलवे स्टॉक के लिए एक पॉज का सिग्नल हो सकता है। बिकॉज बहुत से रेलवे स्टॉक्स इसलिए भागे बिकॉज गवर्नमेंट वहाँ पे शायद से ओएफएस बिला दे। कोई कंफर्मेशन नहीं कि लाएगी ये कैसे मार्केट में बात चल रही है। आईआरसीटीसी कैसे एक अच्छी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, टाइम दीजिएगा पैसे बनेंगे। बीच में 550 के आसपास आया था, लोगों ने 400 के आसपास बात किया था, आज फिर भी गए 750 के ऊपर, जिन्होंने कहा इस लेवल पर निवेश किया आज भी इधर पे अच्छे खासे प्रॉफिट में हम टॉप पे निवेश करेंगे बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, हमेशा का सब सफ़र करेंगे। तो कंपनी अच्छी टाइम दीजिए, इसका भी कैसे वक्त आएगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म में वक्त की जो कीमत है अच्छी कंपनियों को रिपे ज़रूर करती है। इस मेरी कमेंट्री एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को लेकर होगी। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 बार गैस बल्क डील, ब्लॉक डील अगर होती है, बड़े बड़े प्रोमोटर्स गैस अपने स्टिक को ऑफलोड करते हैं, तब कोर्स गैस इससे इनकी प्राइसिंग पे बहुत ही इम्पैक्ट ज़रूर मिलता है। सीधा प्रोमोटर थे नहीं दोस्तों, वो लोग एंकर इन्वेस्टर थे। आईपीओ के पहले उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया था, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में निवेश किया था जब उनको सही भाव मिला 1000 के लेवल पर गैस कितना बार मल्टीपल टाइम इसमें हमें ब्लॉक डील देखने को मिला। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एसबीआई जब 150 से 600 हो सकता है और ख़राब कंडीशन में भी गैस एसबीआई बैंक लाइफ टाइम हाई मार सकता है, क्यों तो गैस और ग्रोथ वाली कंपनी, ऑल दो वैल्यूएशन गैस हमेशा से इस कंपनी के लिए एक मैटर हमें देखने को मिलता है। बिकॉज प्राइस होल्डिंग गैस अभी 36 के आसपास है, कंपनी बढ़ी है, बट इधर पे अच्छी बात क्या है कि कंजम्पशन पावर गैस बहुत ही बढ़ रहा है। ऑल दो इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े टेपेट थे, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस क्रेडिट कार्ड का जो बूम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आईआरएफसी से गैस एग्जाम्पल लीजिए, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जब एक ब्रेकआउट देगी, भले टाइम ले, आपको रिवॉर्ड ज़रूर होगा। तो फोकस करिए कार्ड एंड पेमेंट का बिजनेस को लेकर। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में दम है, पेनिट्रेशन है, तो बेचने का सवाल नहीं होता।
बात एसआरएफ की, तो जहाँ गैस पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी खबर आ सकती है, बिकॉज आपको पता है कि एक्सपोर्ट बहुत सारे केमिकल कंपनी का इस क्वार्टर में शायद से बढ़ने की उम्मीद है, बिकॉज जितने भी गैस प्राइस है, फ्यूल प्राइस हैं यूरोप में, वो काफ़ी ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारी केमिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बना रही है, जहाँ पे गैस फ्लूरोकेमिकल जो डिमांड है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बहुत ही अच्छा हो सकता है। कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी, और ये सब स्टॉक एसआईपी वाला स्टॉक है। इन सब स्टॉक में अगर आप एसआईपी करेंगे, धैर्य रखेंगे और सही प्राइस में खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, आपको बहुत मुनाफा मिल सकता है। तो गैस बहुत लोग ब्रेकआउट स्टॉक को तलाश करते हैं, तो गैस 1950 का स्टॉप लॉस लेकर आप चाहें तो 2400 से लेकर 2500 के टारगेट के लिए आप विनती गणेश पे बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं। तो गैस मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि सर जो पोजिशनल ट्रेड है वहाँ पे कुछ खरीदने का मौका अगर आपको दिखाई पड़े तो आप बताइएगा। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो 1950 का स्टॉप लॉस लेके 2450 लेके 2500 के आसपास टारगेट को आप सोच सकते हैं, बिकॉज विनती में गैस मुझे लगता है एक ब्रेकआउट की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो इस बात को फोकस करें कि जो फ्रॉड था 1-1.5 साल में वो निकल चुका है, कंपनी के नंबर सुपर क्लास है, और रही बात कंपनी की मार्जिन्स में भी कोई दबाव नहीं था। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अभी भी खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइस भी सही है, और जो अर्निंग्स उन्होंने पेश किए लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी का ये इंडिकेशन दे रहे हैं। तो कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म बनने कंटिन्यू करें, बट शॉर्ट टर्म के लिए गाइस बिना स्टॉप लॉस लेके आप ना उतरें। इसकी बात की जाए, हेवी वेट जाइंट हमें दिखाई पड़ता है, और गाइस पिछले कुछ समय से 1 साल में रिलायंस में ऐसे कोई बड़े पैसे नहीं बने, और जब रिलायंस भागता है, गरजता है, तो मार्केट भी गाइस तेज हो जाता है। तो मानना है गाइस कि रिलायंस में टाइमिंग करना बहुत बड़ी गलती होगी। इसके पहले ही मैंने रिलायंस के बारे में बहुत बड़ा कमेंट्री दे बताया भी, रिलायंस एक मेगा जिम कंपनी है, बिकॉज इनका जो एक्सपेंशन है, चाहे वो फिनेंस के आईपीओ के माध्यम की बात की जाए, जो लिस्टिंग होने वाली है डीमर्ज होके, या फिर कैसे इनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की बात की जाए, जियो को लेकर 5G आने वाली है, ये कंपनी में गाइस मुझे लगता है कि 1 साल में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दीबाजी करके बहुत बड़ा पैसा मत लगाइएगा, बट यस आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, एसआईपी के तहत ऐसी कंपनी उठाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, एक आध स्टॉक महीना में 2 महीना में, जैसा आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। बट इन सब कंपनी को होल्डिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन सब कंपनी में गैस पैसे के साथ साथ आपकी जो स्टेबिलिटी है पोर्टफोलियो में वो ज़रूर होते हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए, एकदम गैस तेजी के लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक रीज़न है, मैं ज़रूर गैस इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ब्लैक फ्राइडे का जो सेल्स हमें देखने को मिला है वहाँ पे गैस ऑफलाइन स्टोर में बहुत ही कम भीड़ इकट्ठा हुई, और गैस ऑनलाइन मार्केट ने बहुत ही धूम मचाया है। इस लाइन को सुन के आप पैनिक ना करिएगा, बिकॉज आपको पता है कि ब्लैक फ्राइडे सेल में बहुत सारे गैजेट्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो हमें ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स इसलिए गैस ऑनलाइन में मेगा डिस्काउंट था, ह्यूज डिस्काउंट था, तो लोगों ने वो प्रेफर किया। बट डिमांड की बात की जाए, एसेंशियल नीड के लिए गैस रिटेल में बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ का जो पॉजिटिविटी है वो मैक्सिमम गैस जितने भी तरह का आधुनिक सामान है उस पर था, और कंज्यूमर का जो फोकस था वो ऑनलाइन पे जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन वाले बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गैस डेटा का मैं वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे RAI वो आंकड़े शेयर करेगी। यहाँ पे गैस एक डबल ग्रुप जो पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है। तो 3850 के आसपास आएँ तो उधर थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, और उस लेवल को तोड़ता है तो 3500 से 3600 के आसपास लेवल्स हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक है, ग्रोथ है, स्टेबल है, तब इस कंपनी को बिना डरे हुए ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। ICICI बैंक की बात की जाए, पेशेंस कन्विक्शन का दूसरा नाम गैस ICICI बैंक है। आपको याद होगा 270 300 के लेवल्स पे मैंने कितने बार गैस कमेंट्री दी थी, और उस लेवल से गैस ICICI बैंक ने 3 गुना पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। सिंपल सी बात है, मुझे याद है गैस आज से 4-5 क्वार्टर 6 क्वार्टर पहले नंबर्स धुआंधार आ रहे थे हर एक क्वार्टर में, बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। वही 700 से लेकर 720 के आसपास बहुत लोगों ने बोला सर ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट कब होगा। मैंने बताया था कि जो कंपनी अच्छे नंबर्स के बाद गिर जाती है और ब्रेकआउट नहीं देती है, जब वो फटती है तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। एग्जैक्टली गैस आज के प्राइस की बात की जाए 936, बहुत ही हाई चांसेस हैं कि जल्दी गैस 1000 से लेके 1200 के आसपास कंपनी जर्नी कर सकती है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस इस लेवल पे एकदम ना है, बिकॉज अब कोई स्टॉक को चेस ना करें। यहाँ पे कोई भी MOS नहीं, ऑल दो कंपनी की मार्जिन सही है और कंपनी के अंदर और भी ग्रोथ है, तो यहाँ पे क्या SIP करिए, लेकिन बल्क निवेश, बड़ा निवेश मत करिए। और बेटर होगा कि आप इसको छोड़ दें, और जो कंपनी बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है और कंपनी अच्छी है उसको आप फोकस करें। जिन्होंने कन्विक्शन दिखाया पहले होल्ड किया, पैसे उनके बन रहे हैं। बट अगर आप आज निवेश करेंगे तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से गाइस 850 के आसपास आता है, 870 के आसपास, तो थोड़ा थोड़ा बाइंग करें, वरना आप चाहें तो उसको अभी के टाइम अवॉइड कर सकते हो। इसकी बात की जाए, एक तरह का दोस्तों बहुत ही एवरग्रीन स्टॉक है, और मेरे हिसाब से गैस FD से इस कंपनी में हर साल अच्छे पैसे ज़रूर बनेंगे। गैस ऐसा स्टॉक हो चुका है ब्लू चिप की जिसके बिना इंडेक्स खड़ा नहीं हो सकता, और इंडेक्स का वैल्यूएशन गैस इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। इसको लोग प्राइस टू अर्निंग बोलते हैं। तो कंपनी गैस FD से बहुत ही अच्छा पैसा बनाती है हर साल, और बहुत लोग तो गैस ऐसी कंपनी पे पार्किंग पैसा रखते हैं, मतलब कहीं मार्केट गिरे तो ऑफकोर्स इस कंपनी को बेच के वो सब कंपनी खरीदते हैं, और जब मार्केट चल रहा है इन सब कंपनी में पैसे आते हैं। तो ये सब गैस SIP वाला स्टॉक है, इन सब कंपनी में कोई फंसता नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ये सब कंपनी गैस गारंटी से लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे पैसा ज़रूर बनाती है।
तो इसकी बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है। नंबर्स पे कैसे इस क्वार्टर में ऑल दो स्टैंड फ्रंट में मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दिए थे। कंपनी आप इसको होल्ड करें, जोमेटो फोमेटो तो ऐसे लाख गुना अच्छी कंपनी, डेफ्री के साथ बहुत ही कैश है, तो कंपनी के पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है नए नए स्टार्टअप में निवेश करने का। तो मेरे हिसाब से कैसे प्राइस सही है। और अगर आपका 3 साल का विजन है तो सीएमपी से भी कैसे इस कंपनी को धीरे धीरे इन्फोइस को आप कंसिडर कर सकते हो। बर्जर पेंट की बात की जाए, बेचना गैस एकदम मना है, बिकॉज मुझे लगता है कि बर्जर पेंट में गैस जल्दी ही एक बेस फॉर्मेशन की कंडीशन इमर्ज हो सकती है। की बात की जाए 80-82 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब 82 से लेकर 82 के आसपास। तो वहाँ पे गैस कंपनी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ऑलरेडी गैस कंपनी ने वॉल्यूम में इस क्वार्टर में काफ़ी उम्दा काम किया था, मार्जिन्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी टाइस भी होगी। रही बात गैस करसिम के एंट्री पॉइंट को लेकर बहुत नर्वस है, बट ध्यान रखिएगा ब्रांड बनाने में गैस काफ़ी टाइम लगता है, तो आप इस कंपनी में फोकस कर सकते हैं। बिकॉज 1-1.5 साल में गैस 2 साल में इस कंपनी में कोई पैसे नहीं बने, बट मेरे हिसाब से गैस बहुत बड़ा डाउन साइड मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से गैस गिरता है तो हर एक लेवल पे गैस आपको एमओएस मिलेगा, तो 3 साल में गैस आपके पैसे आराम से बनाएगा। और जो भी लेवल से आपने परचेस किया है, कंपनी अच्छी है तो इसको ऑफकोर्स गैस जो लॉन्ग टर्म का मुनाफा होगा वो ज़रूर मिलेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट। और शॉर्ट टर्म में गैस क्रूड के प्राइस और अगर फॉल होते हैं तो सारे के सारे पेंट इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात की जाए एंजल वन, जो पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही मजबूती से अपना कदम को आगे बढ़ा रहा है। पूछेंगे कि मजबूती से क्यों, अभी भी स्टॉक काफ़ी डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप जाकर चेक करें, बड़े बड़े ब्रोकर्स ने गैस इस क्वार्टर में बहुत सारे सब्सक्राइबर को लॉस किए हैं, बहुत सारे कस्टमर को टेक्निकल ग्लिच की वजह से लॉस किया। खास करके इस अब स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में भी हमें एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कंपनी का सरप्राइजिंगली कस्टमर्स को काफ़ी ऐड किया है। पहले का बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस था ब्रोकरेज हाउस का इस कंपनी में, लेकिन अभी के टाइम में कैसे स्मार्ट सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है ये मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है, बिकॉज सेंसेक्स और निफ्टी जब भागेगा तो बहुत लोगों को डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी, जिसका बेनिफिशियरी सारे के सारे डिपॉजिटरीज और सीडीएसएल और एनएसडी से कंपनी को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इस कंपनी में गुंजाइश है, 1500 से लेके 1520 के आसपास मिलता है। तो एसआईपी करें, ऑल दो इस कंपनी मिड कैप की है तो रिस्की होगी, बट मेरे हिसाब से 17 का जो वैल्यूएशन है प्राइस टर्निंग इस कंपनी के नंबर्स को देख के बहुत ही अट्रैक्टिव जरूर है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।